हवा में डर फैलने लगा। ये संकेत सही नहीं है। ये तब होता है जब कोई मृत आत्मा जाग उठती है। अब्बाजान, खूनी बाबा ने कमला को जगा दिया है। अगर कमला पूरी तरह जाग गई तो ये गांव तबाह हो जाएगा। कमला के चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। उसकी शक्ति हम सभी के अंदाजों से कहीं अधिक थी। यही तो मैं चाहता था। ये अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। आखिर तक जरूर देखना। गली और बली रात को अपने स्कूल के पीछे वाले मैदान से गुजर रहे थे, जहां हमेशा अजीब सी ठंड रहती थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुल्हाड़ा घिसटने की आवाज आई। खूनी बाबा धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला दिख रहा था। वह बोला, मैं तुम्हें दोनों को बहुत देर से देख रहा हूँ। गली ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन उनके पैरों के नीचे जैसे खींचने लगी। सुबह वहाँ मिट्टी पर सिर्फ 3 निशान थे, खूनी बाबा, गली, बली। बस लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो वीडियो को। बस आखिर तक साथ रहना, सब खुद ही समझ आ जाएगा। गली और बिल्ली एक पुराना खाली घर देखकर अंदर चले गए। ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आहट आई। सीढ़ियों की ओर से खूनी बाबा नमूदार हुआ, आंखें सुर्ख। वो बोला, जो मेरे घर में आता है वापस नहीं जाता। कमरे की लाइट बुझ गई। आखिर में सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा मिला, गली और बिल्ली। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है। बस आखिर तक साथ रहना, सब खुद ही समझ आ जाएगा। गली और बिल्ली एक पुराना खाली घर देखकर अंदर चले गए। ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आहट आई। सीढ़ियों की ओर से खूनी बाबा नमूदार हुआ, आंखें सुर्ख। वो बोला, जो मेरे घर में आता है वापस नहीं जाता। कमरे की लाइट बुझ गई। आखिर में सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा मिला, गली और बिल्ली। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है। बस आखिर तक वीडियो आखिर तक देखना, मजा आएगा। गली और बली रात को खाली सड़क पर साइकिल चला रहे थे। अचानक पीछे से जंजीरों की घुसने की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तो धुंध में से खूनी बाबा उभर रहा था, सर झुकाए और कल्हाड़ा जमीन पर रगड़ते हुए। गली ने धीरे से कहा, बली भाग मत, वो हमें देख रहा है। अगले ही लम्हे खूनी बाबा चिल्ला उठा, तुम दोनों ने मेरा रास्ता क्यों काटा? सुबह वहाँ सिर्फ 2 टूटी हुई साइकिलें थी। उन पर लाल रंग से लिखा था, गली और बली। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है। वीडियो आखिर तक देख आखिर तक देखना, डोंट स्किप। गली और बिल्ली एक सुनसान मोहल्ले में घुस गए। पीछे से एवल नंग की टूटी हुई हंसी गूंजी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। सामने खूनी बाबा नमूदार हुआ, कुल्हाड़ा जमीन पर घसीटता हुआ। वो बोला, आज तुम दोनों से खेलने का दिल है। गली और बिल्ली ने भागने की कोशिश की, मगर रास्ते बंद होते गए। आखिर में सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा मिला, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देता है। आखिर तक आज की कहानी में गली और बिल्ली रात के सुनसान कब्रिस्तान में खेलते खेलते भटक जाते हैं। धुंध में से ईवल नन नमूदार हुई, सफेद लिबास और सुर्ख आंखों के साथ। उसी लम्हे खूनी बाबा सामने आ गया, कुल्हाड़ा घसीटते हुए। उसने धीरे से कहा, अब तुम दोनों हमारा हिस्सा हो। अंधेरा गहरा हुआ और चीखों की गूंज कब्रिस्तान में फैल गई। सुबह वहाँ सिर्फ 2 नई कब्रें थी और नाम लिखा था, गली और बिल्ली। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और मजीद खौफनाक कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। आज की Let a fire-breathing dinosaur fly in to chase them. गली और बिल्ली स्कूल की छत पर गेंद लेने गए। हवा चल रही थी, मगर दरवाजा खुद बंद हो गया। ऊपर बिजली चमकी और साया दीवार पर हिलने लगा। बिल्ली बोला, ये साया हमारा नहीं। फिर खूनी बाबा नमूदार हुआ, हथौड़ा घसीटते हुए। सुबह छत पर सिर्फ एक गेंद थी और खून से लिखा था, खामोशी रखो, कहानी अभी शुरू हुई है। गली और बिल्ली ली और बिल्ली रात को स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में छुप गए। अंधेरों में अलमारियां खुद ब खुद हिलने लगी। एक शेल्फ के पीछे से खूनी बाबा निकल आया, आंखों में लाल रोशनी के साथ। गिली और बिल्ली की चीखें दीवारों से टकराकर गूंजती रहीं और सुबह शेल्फ पर एक नई किताब रखी थी, गिली और बिल्ली की आखिरी कहानी। ली और बिल्ली रात को स्कूल की One day, I will create. गली और बिल्ली रात को खाली स्कूल में भटक रहे थे। उन्हें एक कमरे के अंदर से धीमी धीमी आवाज आई, आ जाओ। जब वो अंदर गए, खूनी बाबा कल्हाड़ा घसीटता नजर आया। वो बोला, अब खेल शुरू होगा, लेकिन खत्म सिर्फ तुमसे होगा। अचानक दरवाजा बंद हुआ और चीखें गूंज उठी। सुबह वहाँ सिर्फ टूटे हुए बस्ते पड़े थे। गली और बिल्ली कहीं नहीं थे। गली और बिल्ली रात को स्कूल की खाली इमारत में खेल रहे थे। अचानक पुरानी घंटी जोर से बजी। अंधेरों से खूनी बाबा निकल आया। वो बोला, ये आखिरी हाजिरी है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। हाजिरी के रजिस्टर में 2 नए नाम लिखे थे, गली और बिल्ली रात को स्कूल की खाली गली और बिल्ली पुराने स्कूल की इमारत में खेलते खेलते एक दरवाजे तक पहुंचे जो हमेशा बंद रहता था। आज वो आहिस्ता से खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा फैला था और बीचों बीच खूनी बाबा खड़ा था। उसने कहा, तुमने मेरा कमरा देख लिया, तुम बाहर नहीं जा सकते। और अगले दिन वो कमरा फिर बंद था, जैसे कभी खुला ही ना हो।
गली और बिल्ली रात को मोहल्ले की टूटी फूटी हवेली में घुस गए। अंधेरों में किसी के कुल्हाड़े के फर्श पर घसटने की आवाज गूंजी। धुंध से खूनी बाबा नमूदार हुआ, आंखों में सुर्खी और हाथ में भारी कुल्हाड़ा। वो बोला, आज तुम दोनों मेरे शिकार हो। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, गली और बिल्ली अब मेरा हिस्सा है। गली और बिल्ली रात को एक वीरान गली में चल रहे थे कि अचानक जमीन पर रंग बिरंगी टाफियां बिखरी नजर आईं। वो खुश होकर टाफियां उठाने लगे तो पीछे से हंसी की आवाज आई। अंधेरे में से मिस्टर मिंट निकला, लंबे दांत और पिघलती हुई मिठाई जैसे चेहरे के साथ। वो बोला, मेरी टाफियां खाने वालों को मैं कभी जाने नहीं देता। अगली सुबह गली की दीवारों पर टाफियां चिपकी थी और हर टाफी के अंदर एक छोटा सा चेहरा कैद था, गली और बिल्ली के जैसे। गिल्ली और बिल्ली रात को वीरान स्कूल के हॉल में खेलने घुस गए। अचानक हॉल की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई। अंदर से भारी कदमों की आवाज आई और खूनी बाबा कुल्हाड़ा घसीटते हुए नमूदार हुआ। वो बोला, यहाँ खेल सिर्फ एक बार होता है और तुम हार गए हो। गिल्ली और बिल्ली की चीखें हॉल में गूंजती रही और अगली सुबह फर्श पर सिर्फ खून के निशान थे। गिल्ली और बिल्ली रात को पुराने बंद चर्च में छुपने के लिए घुस गए। अंदर दाखिल होते ही मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। कोने में एवल नन खड़ी थी, सुर्ख आंखों के साथ एरे से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, ने मेरा घर क्यों चुना? वापस नहीं जा सकते। दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर घंटी बजने लगी। अगली सुबह चर्च खाली था। इस दीवार पर खून से लिखा था, गली और बिल्ली। रात के वक्त गली और बिल्ली पुराने स्कूल के पीछे छुपी इमारत में दाखिल हुए। ऊपर जाते ही एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरों से खूनी बाबा निकला, कुल्हाड़ा घसीटते हुए बोला, ये मेरा खेल है, अब तुम्हारी बारी है। गली और बिल्ली की चीखें कमरे में गूंजती रही और सुबह वहाँ सिर्फ खून के धब्बे थे, बच्चे कहीं नहीं। रात के वक्त आधी रात को कब्रिस्तान की घनी धुंध में दो साए नमूदार हुए। एक तरफ एवल नन सफेद लिबास में आंखों से खून टपकते हुए खड़ी थी, दूसरी तरफ खूनी बाबा ने कुल्हाड़े को घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एवल नन ने कहा, आज हम अकेले नहीं रहेंगे। चंद लम्हों बाद चीखों की गूंज सुनाई दी और सुबह कब्रिस्तान में दो नई कब्रें तैयार मिली। गली और बिल्ली रात को वीरान सरकारी अस्पताल में भटक रहे थे। एक कमरे के बाहर बोर्ड लगा था, दाखिला मना है, मगर वो अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था और बीचों बीच खूनी बाबा खड़ा था, सर्जरी का चाकू हाथ में लिए। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी आखिरी ऑपरेशन हो। अगली सुबह उस वार्ड में दो नए मरीज दर्ज थे। दाखिल होने की तारीख कल रात 3 बजे, खारिज होने की तारीख। गली और बिल्ली रात को रात को गली और बिल्ली मजाक में पुराने स्कूल के अंदर घुस गए। कॉरिडोर में चलते हुए एक क्लासरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर खूनी बाबा खड़ा था, कुल्हाड़ा जमीन पर घसीटते हुए बोला, आज तुम्हें यही पढ़ाऊंगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह इस क्लासरूम की दीवार पर खून से लिखा था, 2 नए शागिर्द आ गए हैं। रात के 3 बजे गली और बिल्ली कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक एक पुरानी कब्र खुद ब खुद खुल गई और अंदर से ईविल नन का चेहरा झांका। उसने मुस्कुराकर कहा, ये जगह खाली है तुम दोनों के लिए। फिर जमीन के नीचे से हाथ निकले और उनकी टांगें पकड़ ली। अगली सुबह कब्र पर छोटी तख्ती लगी थी, यहाँ गली और बिल्ली सो रहे हैं। रात के 3 शेख चिली रेडी टू फ्राई। गली और बिल्ली रात को सुनसान कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक धुंध में 2 साए नजर आए। एक तरफ एविल नन सफेद लिबास में सुर्ख आंखों के साथ खड़ी थी और दूसरी तरफ खूनी बाबा अपने लंबे कुल्हाड़े को घसीट रहा था। एविल नन ने सर्द आवाज में कहा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। धुंध ने सब कुछ निगल लिया और लम्हे बाद सिर्फ 2 चीखें सुनाई दी। अगली सुबह कब्रिस्तान में 2 नई कब्रें थी, नाम लिखा था गली और बिल्ली। गली और बिल्ली ने पुराने चर्च के पास से गुजरते हुए अंदर से घंटी बजने की आवाज सुनी। चर्च बरसों से बंद था मगर आवाज साफ आ रही थी। वो हिम्मत करके अंदर गए। कोने में ईविल नन खड़ी थी, आंखें सुर्ख और चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगली सुबह चर्च के दरवाजे पर सिर्फ 2 जोड़ी जूते पड़े थे, बाकी कुछ नहीं। गली और बिल्ली ने पुराने चर्च के पास से गली और बली रात को मोहल्ले के पुराने स्कूल में चुपके से घुस गए। बेसमेंट में जाते ही एक भारी सी आवाज गूंजी, मेरे कमरे में कौन आया है? अंधेरा बढ़ते ही खूनी बाबा उनके पीछे आ खड़ा हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। गली और बली रात को मोहल्ले के पुराने स्कूल में चुपके से घुस गए। बेसमेंट में जाते ही एक भारी सी आवाज गूंजी, मेरे कमरे में कौन आया है? अंधेरा बढ़ते ही खूनी बाबा उनके पीछे आ खड़ा हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। गली और बली। मनीब ने रात को सोने से पहले लाइट बंद की, तभी बस्तर के नीचे से आवाज आई, मेरी जगह मत लेना। उसने घबराकर फौरन लाइट जलाई।
कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर नोकीले नाखनों के निशान थे। अगली सुबह मुनीब का बस्तर तो था, मगर मुनीब नहीं था। मुनीब ने रात को रात के 2 बजे लड़का अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। अचानक आंख खुली, किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। वो उठा, आहिस्ता से किचन की तरफ गया। रोशनी जल रही थी। माँ खरी खाना बना रही थी। लड़के ने हिकलाते हुए कहा, माँ आप तो 2 साल पहले। माँ मुस्कुराकर बोली, पता है बेटा, बस तुमसे मिलने आई थी। रात के 2 बजे ये हैं चीता मैजिक ग्लासेस। पार्क में गुल्ली का गुजर हुआ। एक पुराना झोला खुद ब खुद हिल रहा था। बुल्ली हंसा, शायद हुआ है डर मत यार। अचानक झोले की आवाज बंद हुई और झोले पर खून से लिखा नजर आया, ये मेरा झोला है, तुम्हारा नहीं। पीछे मुड़कर देखा, एक बच्ची बगैर आंखों के झोले के नीचे खड़ी थी। पार्क में गुल्ली का गुजर हुआ। अगर तुम्हारा नया घर कब्रिस्तान के पास हो तो तुम्हें सिर्फ इंसानों से नहीं, सायों से भी बचना होगा। कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुली और बुली का खानदान एक सस्ते पुराने घर में शिफ्ट हुआ। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे एक वीरान कब्रिस्तान था। पहली रात बुली को लगा कोई खिड़की से झांक रहा है। गुली ने देखा, एक लंबा सा साया सुर्ख आंखों के साथ बस घूर रहा था। फिर खूनी बाबा की आवाज गूंजी, वापस चले जाओ, ये मेरा घर था। आवाज चीख में बदल गई और गायब हो गई। कभी भी बगैर तहकीक के घर न खरीदो, खास तौर पर वो घर जो कब्रिस्तान के पास हो। और याद रखो, रात के वक्त हर सस्ता सौदा महंगा पड़ता है। बुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, देखो तुम सभी को पता है कि मेरी बाइक और जादुई डंडा किसी